अब चेक बॉक्स में देखिए। तो देखिए, अल्ट्रासोनिक आपको पता है अल्ट्रासोनिक किस किस काम के लिए यूज किया जाता है, और इसकी जो है अल्ट्रासोनिक की क्या मतलब इंपॉर्टेंस या यूटिलिटी क्या है। वेव्स जाती हैं, वेव्स रिसीव होती हैं, उससे एक्सरे है आपका, वो सिर्फ आर पार रेज निकल जाती हैं। कितनी डेप्थ पर जाकर वो प्रॉब्लम है ये हमको एक्सरे से पता नहीं चलता। अल्ट्रासोनिक से ही हमको पता चलता है कि कितनी डेप्थ के ऊपर क्या है, डिफेक्ट है, क्रैक है, कास्टिंग के अंदर, फोर्जिंग के अंदर। तो बिना अल्ट्रासोनिक के एक्सरे किसी काम का नहीं होता है। ह्यूमन बॉडी के ऊपर उसको कम इंटेंसिटी का यूज करते हैं, और उसमें कम इंटेंसिटी का यूज करते हैं, तब आप देखिए कि ह्यूमन बॉडी के ऊपर भी पता चलता है कहां पर क्या प्रॉब्लम आ रही है। अल्ट्रासोनिक से 50 बीमारियों का उससे जो है पता चलता, रिवील होता है, और फर्दर MRI वगैरह उसके नेक्स्ट डेवलपमेंट में आते हैं। इसके अलावा बॉयलर हैं, ट्यूब हैं, टैंक्स हैं, इसमें कितनी, जैसे इनिशियली अगर उसकी 10 मिलीमीटर थी थिकनेस प्लेट की, बॉयलर की या किसी की भी, 10 साल में 15 साल में वो एसिड के कारण, वाटर के कारण इरोजन कितना हो गया, अब कितनी बची है, बर्स्ट तो नहीं हो जाएगी। ये हम किससे मालूम करते हैं? अल्ट्रासाउंड से मालूम करते हैं। बटर, फ्लैश, मीट के अंदर कितना मतलब जो है फैट है और कितना एक्चुअल में मीट है, वो भी हम एक्सरे से मालूम करते हैं। हजारों एप्लीकेशन आजकल हैं। तो इसी एप्लीकेशन को देखते हुए ये हमने अपने मशीनिंग के अंदर इसको यूज किया। क्या है, इम्पल्सेस आती जाती है, और उनके जो है काफी फोर्स होता है, इंटेंसिटी होती है, मगर वो इतनी नहीं होती है कि हम चाहे कितना ही बढ़ा लें कि वो डिगिंग स्टार्ट कर दें मटेरियल के अंदर। हमको ये चीज तो पता चल गई कि इससे इम्पल्सेस होते हैं, और इनको हम अपने काम से, मैकेनिकल के काम से इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो देखिए आप, कि आपको बताते हैं कि ये स्क्रीन दिख रही है आपको? हेलो हेलो। यस सर, अभी शेयरिंग का ऑप्शन शो कर रहा है, अभी आया नहीं है स्क्रीन पे। अगर इसमें तो शो हो रहा है, मेरे इसमें तो क्यों नहीं हो रहा है? एक बार और देखता हूँ। यहाँ का आज ऐप जो है कुछ प्रॉब्लम दे रहा है। अब दिख रहा है सर? अब दिख रहा है सर? अच्छा, यस सर, दिख रहा है सर। अब दिख रहा है। यस तो सर। हाँ देखिए, इसमें जो है भाई CR लोग इसके स्क्रीनशॉट लेके अटेंडेंस के पार्टिसिपेंट्स के जरूर भेजें। मॉनिटरिंग स्टार्ट हो गई है। तो क्या कह रहा है, अल्ट्रासोनिक मशीनिंग इज ए मैकेनिकल मेटल रिमूवल प्रोसेस फॉर ब्रिटल मटेरियल्स बाय यूजिंग हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशंस। बताया था मैंने, ऑसिलेशन करता रहता है। और ये एप्लीकेशन कहां पर यूज आती है? हमको ब्रिटल मटेरियल के ऊपर। रीजन क्या है ब्रिटल मटेरियल पर यूज करने का, ये भी अगली लाइन में पता चल जाएगा। बाय यूजिंग एब्रेसिव स्लरी। क्या है? एब्रेसिव स्लरी। उसमें एब्रेसिव दाने, मेटल शॉट्स जो होते हैं, वो उसमें स्ट्राइक करते हैं उसके साथ में, बीच में, और उसके स्ट्राइक होने से मटेरियल जो है, ब्रिटल मटेरियल क्रैक होता है, वहां क्रेटर बनता है, और उस मटेरियल को हम जो है फ्लूइड के जरिए उसको आगे बहा देते हैं। जो भी ब्रिटलनेस बिटवीन उसके रिमूवल मटेरियल का जो क्रैक हुआ था, उसको वहां से हटा देते हैं, तब नई डिगिंग स्टार्ट हो जाती है। ये देखिए, ब्रिटल, अगर वो मेलेबल मटेरियल होगा, मशीनेबल मटेरियल होगा, मतलब मेलेबल, डक्टिलिटी उसकी जो है बहुत ज्यादा हुई, तब क्या होगा कि वो उसी के अंदर मतलब इंसर्ट कर जाएंगे, बाहर नहीं निकलेंगे। तो हमने इस टेक्निक को कहाँ यूज किया है? ब्रिटल मटेरियल के ऊपर यूज किया।
है ना, ब्रिटल मटेरियल के ऊपर यूज किया है। अब द टर्म अल्ट्रासोनिक रेफर्स टू द फ्रीक्वेंसी रेंज above the audible range which is above 16 kilohertz। जो हमारी फ्रीक्वेंसी है सुनने की, कोई बताएगा कितने डीबी होती है? किसी को मालूम है? 80, that is maximum। ऊपर लगा के ये करके वो करके हम बड़े बड़े लगा देते हैं, तो 100 कर देते हैं, 120 कर देते हैं, कान के पर्दे फटने लग जाते हैं। उसके सामने जाके खड़े जाओ तो हार्ट पे भी फड़फड़ फड़फड़ होने लग जाती है। तो इसी से कहते हैं कि शोर जिसको कहा जाता है वो 80 के ऊपर हो जाता है डेसिबल। यहाँ 16 किलोहर्ट्ज, उससे कहीं ज्यादा ये हम फ्रीक्वेंसी को यूज करते हैं। ए स्कीमेटिक ऑफ द अल्ट्रासोनिक मशीनिंग सेटअप अगले स्लाइड में दिखा रहा है। द ट्रांसड्यूसर जनरेट्स द हाई फ्रीक्वेंसी। हाई फ्रीक्वेंसी जो जनरेट होती है वाइब्रेशन कहाँ से, उसका नाम हम क्या दे रहे हैं यहाँ पर, ट्रांसड्यूसर। और 16 किलोहर्ट्ज तो एक स्टार्ट है, इनिशियल है वो तो, मगर जो एक्चुअल में हम यूज करते हैं वो 20 से 30 किलोहर्ट्ज यूज करते हैं, 20 to 30 with an amplitude of the order of 0.02 mm, है ना। एम्पलीट्यूड का मतलब कितने बीच में वो वाइब्रेट करेगा, ये एम्पलीट्यूड कहलाता है। सेंट्रल लाइन अप कितना है, डाउन कितना है, टोटल एम्पलीट्यूड कहलाएगा। अब स्कीमेटिक डायग्राम है आपका, ये देखिए आप, ये देखिए आप, ये यहाँ पर कॉइल लगी हुई है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम लगा हुआ है, इसको हम ट्रांसड्यूसर कह रहे हैं। इसको मैं बड़ा कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए। ये और हाई फ्रीक्वेंसी पावर सप्लाई यहाँ पर है, सपोर्ट, ये जो बीम आ रही है इसकी जो आ रही है ये यहाँ पर आगे है, और इसको हम टूल होल्डर कहते हैं। क्या कहते हैं, ये कितना वाइब्रेट करेगा, ये एम्पलीट्यूड ये जनरेट हो रहा है। टूल की शेप यहाँ पर है, जो शेप हम देंगे वैसी शेप नीचे बनना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये वाइब्रेशन स्ट्रोक ऑफ द टूल इतना ऑसिलेट करेगा, इतने उस फ्रीक्वेंसी के ऊपर ये ऊपर नीचे वाइब्रेट करेगा, ये वाइब्रेशन हो रहे हैं। ये हमने टूल लगा दिया है, तो ये टूल होल्डर कहलाएगा। ट्रांसड्यूसर हाई फ्रीक्वेंसी सप्लाई यूनिट, सपोर्ट है, और ये फीड हम दे रहे हैं, इसके आगे हमने टूल लगा दिया है। और कितना वाइब्रेट करेगा, ये वाइब्रेट करेगा 0.02 mm। मटेरियल हमारा कौन सा है, टूल मटेरियल कौन सा है, ब्रिटल मटेरियल है। एंड हाउ टू रिमूव द क्रैक्ड पार्ट्स, दिस सिस्टम, दिस फ्लूइड हमारा यहाँ से बह रहा है, यहाँ से पंप से आया, यहाँ से कूलर, क्योंकि हीट जनरेट होती है, कूल किया और फिर उसको एक टेम्परेचर पे फ्लश किया, और यहाँ से वो टूल के नीचे से और मटेरियल के बीच में से होता हुआ फ्लश करते हुए आगे जाता है, फिर नीचे गिर जाता है। और इसकी स्पीड ज्यादा रहती है ताकि जितना भी यहाँ पर क्रैक हो रहे हैं, फाइन पार्टिकल्स जनरेट हो रहे हैं, वो सब इमीडिएटली रिमूव होते रहे। उससे क्या होगा, इस फ्लूइड से क्या होगा, कूलर क्यों लगा रखा है, क्योंकि टूल हमारा गर्म नहीं होगा और ये मटेरियल हमारा गर्म नहीं होगा। दोनों की जो प्रॉपर्टीज जो हैं, इट विल चेंज बिकॉज ऑफ हीट। एंड व्हाट वी वांट हियर, that temperature should not exceed by a certain temperature. It is helpful to both tool as well as the material to be machined. ये यहाँ पर आ रहा है, तो ये देखिए बस ये सिस्टम है इसका। इतना ट्रांसड्यूसर है जहाँ पर कि हम फ्रीक्वेंसी जनरेट करते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी पावर सप्लाई यूनिट है, सपोर्ट है, और ये बीच में एक टूल होल्डर लगाया हमने। टूल एक्चुअल टूल यहाँ पर लगा हुआ है, जैसे ड्रिल लगा देते हैं हम वॉलेट के अंदर, चक के अंदर, वैसे ही डिफरेंट टूल्स हम इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। टूल होल्डर है, ये टूल होल्डर है। यहाँ पर जो फिक्सर क्या है, फिक्सर कोई शेप है, उसके अंदर हमने मटेरियल बिठा दिया अपना, ऊपर उसमें फिर इस तरीके से हीटिंग हो रही है, फाइन पार्टिकल्स की वाइब्रेशन हो रहा है,
उसके बीच में, इसके बीच में हम जो है, जो फाइन पार्टिकल ग्रेटिट्यूड जैसे हैं वो वाले जो एब्रेसिव मटेरियल है उसके दाने इसके अंदर से आ रहे हैं और वो स्ट्राइक करते हैं मटेरियल के ऊपर। ब्रिटल मटेरियल है, इट इज गोइंग टू बी क्रैक्ड, crater will be generated there, and that material removed from that place, it is removed by this fluid. Heat is generated in this process, so we have to cool down. So this fluid is doing two things here: cooling the system. System means the tool as well as the tool holder, this tool material, this material workpiece, and the whole cracked material, the chips, or rather the fine particles of cracked parts, those are removed by this fluid. और ये सिस्टम हमारा चलता है। अब डिसएडवांटेज आगे हम देख सकते हैं, मगर फिर भी यहाँ देख के क्या बताएंगे, यहाँ देखकर हम ये बताएंगे, अगर इलेक्ट्रिसिटी, ये जनरेशन बहुत ज्यादा कॉस्टली अफेयर है। पहली चीज, लाइट अगर नहीं होगी हम इस सिस्टम को यूज नहीं कर सकते, है ना, ये है इसके अंदर। और दूसरा और क्या है कि ये पूरा सिस्टम हमको क्रिएट करना। टूल मटेरियल जो है वो ऐसा सिलेक्ट करना पड़ता है कि वो पल्स तो दे और बीच में जो एब्रेसिव जो आ रहा है उससे टूल मटेरियल के ऊपर भी इफेक्ट नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि दोनों को खराब कर रहा है, वर्क पीस को भी खराब कर रहा है और हमारे टूल होल्डर टूल पीस को भी खराब कर रहा है ना, ये दोनों चीज नहीं होनी चाहिए। इसको अगर हम डिटेल में देखते हैं, अगली स्लाइड में हम देखेंगे। ये देखिए आप, ये नेक्स्ट स्लाइड है हमारी। ये मेरा टूल कोन है, टूल कोन, वही टूल होल्डर जो था वही टूल कोन यहाँ पर नाम दिया हुआ है। ये टूल टॉप है और ये टूल की हमने शेप ऐसी बनाई। वी वांट टू क्रिएट द कॉन्फ़िगरेशन और द फिगर और द शेप लाइक दिस। तो स्टार्टिंग में पहले वर्कपीस कैसा था, बिल्कुल फ्लैट था, बिल्कुल। अब यहाँ से क्या आ रहा है, ये हमारा फ्लूइड आ रहा है, जेट, ताकि फोर्स से आए। जेट किस लिए बनाई है, बिकॉज वी वांट flushing action here. Then abrasive slurry. Abrasive slurry किसको कहते हैं, उसमें दो चीज होती है, एक तो फ्लूइड होता है एंड देन एब्रेसिव, और द कंक्रीट जैसे होती है तो उसमें बोल्डर रहते हैं, सीमेंट रहती है, ये सब चीजें, और पानी मिलाते हैं ताकि वो स्लरी बन जाती है। ऐसे ही यहाँ पर ये एब्रेसिव की स्लरी इस फ्लूइड के साथ में बनाई है हमने, और ये एम्पलीट्यूड इसका बहुत हाई फ्रीक्वेंसी से इसको 20 से 30 किलो हर्ट्ज पे इसको जो है वाइब्रेशन दे रहा है, तो ये स्ट्राइक करते हैं और उसी स्पीड से, उसी फोर्स से ये एब्रेसिव पार्टिकल्स, दोज आर हिटिंग दिस ब्रिटल मटेरियल एंड रिमूविंग, क्रैकिंग, एक्चुअली नॉट, इट इज नॉट मशीनिंग, एक्चुअली इट इज क्रैकिंग द वर्क पीस, है ना, विथ वेरी माइन्यूट और फाइन पार्टिकल्स। It is removed and the removal shape will be as it is, reverse. Shape is male female type. If this is male, this will become the female shape here. That the tool oscillates would be pressed against the workpiece. इसको हम धीरे धीरे नीचे लाते हैं, ऑटोमेटिक रहता है, कंप्रेस्ड रहता है, and a slurry abrasive grains suspended in the liquid is fed into the cutting zone under the pressure, and it is slurry is about 30% concentration. It means in this fluid, the concentration, the abrasive slurry, abrasive particle will be 30%. If what will happen if we increase the concentration, the flushing system will become tough, hard. The flushing system will not be so effective. यहाँ ये प्रॉब्लम आ जाएगी। हमको क्या चाहिए कि यहाँ पर फ्लशिंग हमारा अधिक से अधिक। Abrasive particles are driven into the work surface by the oscillating tool. जैसा मैंने बताया आपको, the force is typically 1,50,000 times the weight of the individual grains.
ये फोर्स है। इंडिविजुअल ग्रेन्स का जो साइज है उसका कितना 1.5 लाख गुना वेट का थ्रस्ट उसके ऊपर जो है क्रिएट होता है। एंड ए स्मॉल क्रेटर विल बी फॉर्म्ड, है ना, of the individual grain will be formed at the impact site of the grain। जहां पे इम्पैक्ट करेगा यहाँ पर ये शेप बनना स्टार्ट हो जाएगी, ये रिवर्स है तो ये रिवर्स बनना स्टार्ट हो जाएगा। एंड ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ सच स्मॉल क्रेटर्स रिमूव सफिशिएंट लार्ज मटेरियल फ्रॉम द वर्कपीस। इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, फ्लशिंग सिस्टम होता रहेगा, वर्क फोर्स बढ़ाएंगे, है ना, धीरे धीरे। जैसे हम प्रेस करना स्टार्ट करते हैं, पहले हल्की गर्म करते हैं, फिर कपड़े के हिसाब से हम उसको धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं ताकि हमको रिक्वायर्ड टेम्परेचर मिले। सेम वे वी आर क्रिएटिंग द प्रेशर, इंक्रीजिंग द किलोवाट्स, है ना, किलोहर्ट्ज, एंड देन इंक्रीजिंग द स्पीड, एंड देन होल सिस्टम विल बिकम ऑटोमेटिक। एज द मटेरियल इज रिमूव्ड, द टूल इज ग्रेजुअली एडवांस इनटू द वर्कपीस। जैसे जैसे मटेरियल रिमूव होता जाएगा हम धीरे धीरे इसको नीचे करते चले जाएंगे। एंड ए कांस्टेंट गैप इज मेंटेन, गैप कांस्टेंट रहना है। क्यों? क्योंकि एक तो हीटिंग प्रॉपर नहीं होगी और दूसरा मेरा फ्लशिंग सिस्टम जो है इट विल बी अफेक्टेड टू मच। फाइनली द शेप ऑफ द टूल इज इम्प्रेस्ड इनटू द वर्कपीस, जैसा बताया ऐसा हो जाएगा। और impressed into the workpiece as shown. The material removal rate in ultrasonic machining are relatively small, but in materials which are brittle, this is very only the way. Brittle material के ऊपर हमको वैसे ही मशीन करना मुश्किल हो जाता है, क्रैक स्टार्ट हो जाता है, ब्रिटल टूटना शुरू हो जाता है, हम डिजायर्ड शेप को हम नहीं ला पाते। क्रैक जो है फाइन शेप के अंदर नहीं आ पाता है, किसी और मेथड से अगर बनाते हैं तो दिस इज वेरी हेल्पफुल फॉर ब्रिटल मटेरियल्स। एक स्लाइड बना ही रहा था स्लाइड, तो मैं सोचा कि कंबाइन होगा आज ये, तो कंबाइन नहीं होके ये जो है इंडिविजुअल स्लाइड का आ गया। ये पूरा सिस्टम वही का वही बता रहा है। अब और आगे अगर हम देखते हैं इसमें, भाई ये कुछ इरेटिक बिहेवियर कर रहा है और ऐसा पहली बार हुआ है। चलो कुछ प्रॉब्लम आ गई है सिस्टम के अंदर, है ना, सपोर्ट नहीं कर रहा है वो। बाकी हम कल देखेंगे, सिस्टम काम नहीं कर रहा है ना, तो ये बाकी डिटेल्स इसके कल बताएंगे हम। आया कुछ आया नहीं, काम नहीं कर रहा है।
ठीक है भाई, काम नहीं कर रहा। हाँ भाई, अटेंडेंस आपकी जो है, अटेंडेंस आप जो है वो पार्टिसिपेंट्स बहुत कम है। ऐसा क्यों भाई है? मैं भी इसके ले लेता हूँ साइड। ओके भाई, थैंक यू। जरा कुछ प्रॉब्लम आ गई थी इसलिए मेरे को बीच में टर्मिनेट करना पड़ रहा है। थैंक यू सर। देखता हूँ मैं क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है आज इसमें।